नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, ग्राहकी कैसी है, आलू का उठाव कैसा है, मंडी में आज आवक कैसी है और आने वाले दिनों में जो स्थितियां हैं वो किस और इशारा कर रही है। तो आज अच्छी बात मंडी में ये मान सकते हैं कि आवक जो है वो ठीक हो गई। लगातार 3-4 दिन से आवक गिरती आज आप ये मान के चलिए 100 या 120 गाड़ियों तक आ गई है। कल का बैलेंस भी कम बचा और आज फ्रेश आवक भी कम आई। लेकिन ये आप देखिए ना, ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस जो है वो इसी तरह से कटेगा जब आवक के लिमिटेड आएंगी, जब आवक के मंडी में कम आएगी। क्योंकि पीछे जो आवकें रही है ना, 200 गाड़ियां, 225 गाड़ियां, 250 गाड़ियां, 245 250 गाड़ियां, वो गाड़ियां जो हैं जो अनलोडेड, ये मान के चलिए कि उन गाड़ियों ने जो यहाँ पर मंडी में बैलेंस इकट्ठा किया है, वो बैलेंस जो है अभी तक पूरी तरह से कट नहीं पाया है। और कहीं ना कहीं मंडी पूरी कोशिश कर रही है कि भाई वो बैलेंस कट जाए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर कितने कट्टे लगभग रखे, 15,000 से अगर आप इनको 20,000 तक भी माने, 25 भी माने, तो आप ये मान के चलिए कि इतने कट्टे हो सकते हैं। लेकिन इन 15 से 25,000 के कट्टों के बीच में अगर आप एक रेशो देखें क्वालिटी का, तो उसका रेशो जो है वो बहुत ही खराब है। यानी कि 90% आलू आप मान के चलिए जो है वो हल्का है। उसमें 90% में से आप ये मान के चलिए 50 से 60% आलू तो ऐसा होगा जिसकी बहुत ही ज्यादा ग्रेडिंग की जरूरत है, और बाकी जो 20-25-30% आलू होगा वो थोड़ा मीडियम होगा, और बाकी जो 10% आलू होगा वो सुपीरियर क्वालिटी का होगा। तो ये स्थितियां जो है फिलहाल मंडी में बनी हुई है। आज अच्छी बात मैंने आपको बताई कि थोड़ी सी आवक कम हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि फिलहाल सबकी नजर जो है वो डंप पे है, क्योंकि डंप जो है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत निकला है और आने वाले दिनों में यही उम्मीद की जा रही है कि डंप अभी चलेगा। लगभग आप मान के चलिए 10, 11, 12 मई के आसपास जो है वो डंप के खत्म होने की पूरी संभावनाएं हैं। और उसके बाद जब स्टोर कहीं ना कहीं खुलेंगे तो स्टोरों में भी बड़ी बात यह है कि अब एंड के दिनों में, एंड के 8-10 दिनों में जो हल्का आलू है वो ज्यादा पहुंच चुका है स्टोर में, क्योंकि आपको पता है स्टोर भर नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टोर मालिक हैं वो भी चिंतित थे कि भाई कैसे सारी चीजें होगी, तो हल्का आलू उसमें ज्यादा पहुंच गया एंड के दिनों में। तो अब बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में जो स्टोर है उसमें जो अच्छा आलू होगा उसको तो अच्छा भाव मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो हल्का आलू है ना वो कहीं ना कहीं फिर उस चीज पे असर डालेगा। लेकिन ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी 10, 11, 12 मई के आसपास जो है वो स्टोर खुलने की संभावना है। और कम से कम स्टोर का जो भाव है वो उम्मीद की जा रही है कि भाई 700 से 800 रुपए तक तब तक खुलना चाहिए, क्योंकि तब तक ये जो मंडियों में जो डंप का आलू आ रहा है या जो जहां से भी फिलहाल ये अभी आलू आ रहा है, हाइब्रिड आ रहा है, हल्की क्वालिटी का आलू है, ये खत्म हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा। और फिर सबका जो एक रुझान रहेगा, एक दारोमदार रहेगा आलू का जो है बाजारों के लिए, वो कहीं ना कहीं स्टोरों के भरोसे रहेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है आलू का भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है। तो ये आप तस्वीरें देख लीजिए। इस समय बिकवाली मेरे को बहुत मान के चलिए हल्की नजर आ रही है, क्योंकि एक तो बुधवार का दिन है, लेकिन बुधवार का दिन इतना हल्का भी नहीं होता। पर क्या है ना कि स्टोर जो हमारे यहाँ पर जो आलू रखा हुआ है फड़ों पे, उसकी वजह से जो है ग्राहक को भी पता है कि भैया इतना आलू मंडी में बैलेंस है, आराम से खरीदारी करो, आराम से बिकवाली करो। और बहुत से लोग तो यहाँ से पलायन कर गए हैं, जो अभी एलपीजी वगैरह की जो वो चल रही है ना, उसके बात करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज भी जो है बहुत ज्यादा असर जो है बाजारों पे डाल रही है, खाली आलू पे नहीं, बहुत सारी चीजों पे असर डाल रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज क्या कुछ भाव है, क्या बाजार है। तो चलिए इस वीडियो में जो भी भाव हम आपको बताएंगे वो सभी 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। अच्छा गोपाल भाई साहब, आज अगर हम बात करें जी
तो क्या कुछ माहौल है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मौसम के बारे में बताओ जी। मौसम तो ठीक है जी। मौसम कल शाम को हो गई थी बारिश। कल 3 बजे से समझ लो शाम के 7-8 बजे तक बारिश होती रही है। रात को भी 11 बजे करीब में बाहर निकला तो थोड़ा सा बूंदाबांदी थी। मौसम सुहावना हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। वैसे आज धूप निकल गई है लेकिन मौसम ठीक है। लेकिन भाई साहब कल जब शाम को बारिश हो रही थी ना, हाँ तो ऐसा लग रहा था कि अब तो पता नहीं कैसा ही मौसम, बिजली कड़क रही थी, हाँ, बारिश, काफी तेज बारिश हुई है। काफी तेज बारिश थी। और ऐसा भी हुआ कल थोड़ा बाजारों में भी फर्क पड़ा, क्योंकि लोग बाग बेचारे जो शाम को बाजार लगाते, बारिश होने के बाद ग्राहक नहीं निकलता। जिसको आलू लेना हो तो चलो भाई आज दाल ही बना लेते हैं, कहाँ जाए सब्जी लेना। उसका असर सीधा शाम को ही पड़ता है जी। शाम को पड़ता है, शाम की असर का बिक्री का असर आज पड़ेगा, जी। थोड़ा सा ये भी फर्क पड़ेगा। तो गोपाल भाई साहब आज ना कई चीजों पे महत्वपूर्ण तरीके से हम बात करेंगे। जी जी एक तो इस समय जो आपको का दौर चल रहा है, जी और इस समय जो खबरें आ रही हैं स्टोरों को लेकर कि भाई स्टोरों में जो आलू पहुंच रहा है वो कितनी तेजी से पहुंच रहा है। जी अच्छा, आने वाले दिनों में ये जो हमारा चिप्सोना, सूर्या या 3797 आलू जो भी स्टोरों में गया है, जी इन इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनके भाव कैसे हो सकते हैं, कई 3-4 चीजों पे बात हमें करनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन विस्तार से करेंगे जी, लेकिन पहले आप ये बताओ आज अब मंडी में आवक कितनी आ गई? आवक तो कम है जी, 114 गाड़ी आवक अब कम होती जा रही है। सम्मल का जो पुखराज आलू है सिर्फ 9 गाड़ी रह गया। अच्छा। जो चिप्सोना है वो 34-35 गाड़ी रह गया। पंजाब जो है वो 27-28 गाड़ी है। सूर्या की गाड़ी 6 रह गई है। बाकी आपकी ये लाल की गाड़ी जो है, LR की 18 रह गई है। डायमंड की 7 है, पंजाब की, अलीगढ़ की 6 है, शमशाबाद भी 6 है, 1-2 गाड़ी जंगीराबाद। जी। अभी अच्छा, तो कम हुआ है। टोटल कितनी गाड़ी है जी? 114 गाड़ी 114, यानी आलू की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। कम होती जा रही है, क्योंकि मंडी में माल बहुत बैलेंस पड़ा है। आप देख लो कितना बैलेंस है मंडी में, कोई दुकान खाली नहीं है। और आलू दागी ज्यादा हो रहे हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाता है, इससे आलू अच्छे आलू दागी हो रहे हैं। सूर्या तक आलू दागी हो रहे हैं, और ऐसे हो जाते हैं दागी जो बेचने लायक नहीं रहते। 100-125 रुपए कट्टा बिकता है। क्या करे खरीदार और क्या करे किसान, नुकसान तो नुकसान ही है। दूसरी नंबर बात, एक सिलेंडर की भी मार पड़ रही है लोगों पे। सिलेंडर नहीं मिल रहे, कमर्शियल सिलेंडर बंद है। खैर सरकार ने घरों में जो सिलेंडर है वो तो दे रही है गवर्नमेंट, कोई ऐसी बात नहीं, वो पूर्ति है पूरी। लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर दे रही थी वो सिलेंडर नहीं दे रही है। इस वजह से कचौड़ी वाला, समोसे वाला, टिक्की वाला, होटल वाला, अब होटल वाला बेचारा इंडस्ट्री एरिया में बवाना हो गया, बादली हो गया, वहाँ 50 रुपए का खाना देता है। 4 रोटी सब्जी और ये आलू की सब्जी और चना बना दिया, कभी आलू की सब्जी राजमा बना दिया, तो आलू तो खपत होती थी, आलू का पराठा बना दिया। अब वो 50 रुपए में 4000 के सिलेंडर से कैसे पूर्ति करेगा। टिक्की वाला 10 रुपए की टिक्की देता है, 10 रुपए का समोसा देता है, 10 रुपए के समोसे में 4000 सिलेंडर कैसे पूर्ति करेगा। वो सब बंद करके जा रहे हैं, उसका भी बिक्री पे असर पड़ रहा है। जो मासाखोर भाई जो आलू ले रहे थे बम्पर, चाहे मीडियम, चाहिए ज्यादातर सप्लाई के लिए, वो सब बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब है क्या, जैसे कुछ प्रवासी लोग हैं जी जो बाहर से, चाहे इधर पूर्व साइड से आए हुए हैं, हमारे पूर्वी भाई जो हैं जी वो है, या और भी जो है यहाँ पे आके काम कर रहे हैं ना, जी उनको इस समय दिक्कत आ रही है। अब जो चीज 50 रुपए की मिलती थी वो चीज 80-90 रुपए में भी नहीं मिल भाई रही। साहब 100 के पार है, 100 के पार है। हमारा पल्लेदार खुद कह रहा था परसों नरसों, एक हमारे यहाँ माता रानी का भंडारा हुआ छोटा सा, तो उसमें गैस बच गई थी, तो बोला मैं गैस भरवा लूँ। मैं कहा भरवा ले भाई। फिर कहने लग गया भाजी 2-3 दिन खाना नहीं बनाया, होटल में खाया, पहले 100 रुपए में खा लेता था, अब 150 पौने 200 रुपए लग रहे, कैसे गुजारा होगा। बहुत से मजदूर भाई ऐसे हैं वो सुबह सुबह खाना नहीं बना पाते। बादली इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा है, बवाना बहुत बड़ा है, नरेला बहुत बड़ा। अब इसमें क्या करते हैं मजदूर भाई, अपना गए शाम दोपहर में खाना खा लिया, फिर रात को खाए बेचारे, सो गए कहीं, लेकिन अब वो नहीं खा पा रहे खाना भाई, होटल ही बंद करके भाग। और होटल बंद करने से उनको तो जो फर्क पड़ा है, हमारी आलू पे भी बिक्री बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि आलू की खपत, आलू एक ऐसी सब्जी है इसको हर सब्जी के साथ मिला दो चल जाता है। राजमा में मिला दो, छोले में मिला दो, सोयाबीन में मिला दो, परवल में मिला दो, गोभी में मिला दो, बैंगन में मिला दो। आलू जो है सब सब्जियों का राजा है। आलू हमारा खराब नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा व्यापार है। इससे बढ़िया कोई व्यापार, कोई ट्रेड नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अच्छा भाई साहब, एक चीज है, अभी हम 15-20 दिन पहले देख रहे थे जब स्टोर कहीं ना कहीं खाली पड़े थे जी, हमारे स्टोर वाले भी चिंतित थे। हाँ। अब क्या माहौल बना है और ये माहौल कैसे बना है? माहौल देखो जी, अभी ऐसा बना है, अभी 15-20 दिन पहले स्टोर वाले परेशान थे, क्योंकि वो बढ़िया आलू ले रहे थे, वो हल्के आलू मना कर देते थे। पुखराज मत लाना, हाईब्रिड मत लाना, वो मत लाना, ये मत लाना, सिर्फ चिप्सोना ले आओ, 37 ले आओ, और वो ले आओ, सूर्या ले आओ। लेकिन जब उन्होंने देखा स्टोर नहीं भरने, तो ले आओ जी ले आओ। हर आदमी को होता है भैया, लाओ लाओ बेचो। अब आड़त है, चाहे किसी की दुकान, हमारी आड़त है खुद की। अब मान लो कहीं से गाड़ी नहीं आ रही, हम कहेंगे पंजाब से भी मंगाओ, चाहे कहीं से मंगाओ, कोई हल्की गाड़ी है वो भी बेच दे भाई, दुकानदारी तो करनी है। ऐसे उनको स्टोर तो भरना है। तो बाद में जो 30-35% जो आलू गया है वो सारा हल्का ही गया है, बढ़िया आलू नहीं गया है। बढ़िया आलू की क्वांटिटी तो 60, 65, 70% ही है स्टोर में। सूर्या, चिप्सोना या चाहे डायमंड
या चाहे आपको ये कहते 37-97 इनकी परसेंट है, 60-65-70% है, 30-35% हल्का आलू गया है स्टोर। ये बात सही है, लगभग फुल हो गए सारे। कोई 10-5%, 2-4% खाली होंगे तो होंगे, नहीं कह सकता। बाकी स्टोर सब जगह फुल है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इगलास, हाथरस, संभल, सब जगह, फर्रुखाबाद, सब जगह फुल है। और जैसा लग रहा था ना पहले जब अच्छा आलू जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ अच्छा आलू अगर जाएगा तो स्टोर फुल नहीं हो स्टोर पाएंगे, नहीं होते है ना। नहीं होते। लेकिन अब एकदम से हबड़ तबड़ में स्टोर वालों ने भी देखा कि भाई कैसे खर्चा निकलेगा। खर्चा उनको भी है कि मान लो 35,000 कट्टे का स्टोर खाली रह गया उनका, 35,000 का लगा लो आप 150 रुपए से जी भाई, इतना भाड़ा उनका भी नुकसान तो नुकसान ही है ना। अच्छा भाई साहब, फिर इस चीज का असर क्या पड़ेगा? मान लो सपोज करो 60-70% अच्छा आलू है, चिप्स हो रहा है, सूर्या है या जो भी है 37-97 है, और बाकी 30-35-40% अगर आलू हल्का रहा तो फिर आगे क्या माहौल बनेगा? आलू का देखो जी, माहौल तो अभी 1-1.25 महीने तो मैं बता दूं आपको यही बिकेगा, जंगल का और आपका डंप का, सम्मल का। कुछ 10-5% सम्मल में खुदने को भी रह गया, पंजाब। फिर उसके बाद 10-15 दिन वो हांडू भी चलेगा। हांडू तो कम लगा है वैसे, इस साल ज्यादा नहीं लगा, लेकिन 10-5 दिन तो चलेगा, इतना तो लगा ही है। 10-5 दिन चलेगा तो 1-1.25 महीने तो यही आलू खींचेगा। अगले महीने 15-20 मई से स्टोर चलेगा। और मैं बता दूं, अच्छे आलू के अच्छे ही भाव रहेंगे, हल्का भाव नहीं रहेगा। अच्छा आलू 700-800 से कमती है। सूर्या, चिप्सोना सा 37-97, 37-97, 500-600, वो 600-700-800 से कम नहीं खुलेगा भाव भाई। पुखराज की अपनी डिमांड है, 37 की अपनी डिमांड है, सूर्या की अपनी डिमांड है, उसकी डिमांड अलग अलग। अभी भी सूर्या आलू तो सही बिक रहा है, ऐसी बात नहीं है। सूर्या आलू अच्छा बिक रहा है। पुखराज 210-20 बिक रहा है, लेकिन सूर्या अभी भी आ जाए तो 350-400 बिक रहा है। रेट में देखो 200 रुपए का अंतर है। ऐसे ही उस समय अंतर हो जाएगा, अंतर तो होगा। प्लस तो अब जितने भी आलू स्टोर में गए, मैं बता दूं, सूर्या है चाहे चिप्सोना चाहे जो भी, उसके ऊपर 150 का ठप्पा तो लगी गया। तो किसान भी अपना 150 तो ऊपर ही करके मांगेगा, कमती थोड़े बेचेगा। कोई बेचने वाला कम तो नहीं बेचेगा, वो तो अपना पूरा ही बेचेगा ना, पैसे तो पूरा ही लेगा। अच्छा, अपनी मंडी में ग्राहकी कैसी चल रही है वैसे? ग्राहकी देखो जी, ग्राहकी अच्छे माल की तो अच्छी है। बाकी दागी माल किसान खरीदार बिल्कुल नहीं पकड़ता। चाहे हल्का सा एक दो दाना भी दागी हो जाता ना, तो वो किसान नहीं पकड़ता, बिल्कुल नहीं, खरीदार बिल्कुल नहीं पकड़ता। अच्छा भाई साहब, ये हुआ क्यों? क्या लगता है कि जो इतना हल्का आलू पिछले साल भी था ऐसे? पिछले साल ऐसा है, बाजार ठीक ठाक था, आलू आता था, बिकता था, बिक जाता था। इस साल कुछ आलू भी ज्यादा थी, फसल भी ज्यादा है। फिर दूसरी नंबर बात, लोगों ने सोचा नवरात्रों में बेचेंगे, नवरात्रों में, चलो नवरात्र भी आ गए। लेकिन ये सिलेंडर की वजह से जो सप्लायर जितने थे, जो हल्का माल उठाते थे, उन्होंने उठाना बंद कर दिया, अब मेरे पास एक सूर्या आया था, वो चित्ती से भरा हुआ था, बिल्कुल बिक नहीं रहा था, बिल्कुल किसी भाव नहीं बिक रहा था। और एक सूर्या आया अभी परसों ही आई गाड़ी, और वो परसों ही खाली हो गई। बिल्कुल प्लेन आलू, बढ़िया आलू था, वो 350, 60, 70 में, वो 200 रुपए का नहीं बिक रहा। अब वो कोई खरीद, अगर मान लो सप्लायर होता, चाहे होटल चालू होते, वो ले जाता उसको, वो भी बिक जाता। लेकिन अब होटल वाले नहीं ले रहे, तो हल्का आलू नहीं बिक रहा, हल्के आलू सड़ रहे, वही बैलेंस बन रहे, और क्या हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है जो स्टोर वाले आलू हैं वो ठीक ठाक बिकेंगे? देखो जी, बिकना चाहिए, भगवान से कामना करते हैं, बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो एक यही लगा रहे हैं भाई, बढ़िया बिके, अच्छा बिके, अच्छे पैसे मिले। वैसे कुल मिला जुला के ऐसा है, 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा स्टोर, पहले ही हो जाएगा, 15-20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। स्टोर वालों को अच्छा भाव मिलना चाहिए, क्योंकि शुरू में किसान आलू को नहीं निकालता है। अगर कम भाव होगा तो नहीं निकालेगा, किसान कहेगा रोको, अभी हमारे पास टाइम है नवंबर तक का। ये तो अब कच्चा आलू है। अब धूप निकला, बारिश हुई, बारिश हो गई, धूप भी निकला, बारिश हुई, धूप निकला, अब ये तो इन्हें खोदना मजबूरी है। लेकिन स्टोर में जैसे 15-20 मई से स्टोर खुलेंगे, रेट सही होगा तो कहेंगे निकाल लो जी, नहीं तो रहने दो स्टोरों में। तो रेट इसलिए शुरू में रेट सही रहेंगे, बाद में चाहे कुछ भी हो, लेकिन शुरू में आलू अच्छा बिकेगा। ये मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, बाकी तो भगवान जाने, माता रानी जाने क्या हो। गोपाल भाई साहब, डंप की अगर हम बात करें, आपकी बात हो रही होगी किसानों से, लगभग कितना डंप निकल गया है अभी? डंप में अभी कुछ आलू थोड़ा बहुत ही निकला, बाकी डंप लगा है जी, काफी डंप चलेगा। ये 1-1.25 महीना आलू चलेगा, ये पूरा अप्रैल और अगला महीना। कोठे में भी है? कोठा और डंप दोनों? कोठा डंप एक ही बात होता है, कोई कोठा कह देता, कोई डंप कह देता, कोई जंगल कह देता, कोई घर में लगा देता, वो एक ही चीज, एक ही चीज। तो यानी कि अभी कितने % निकल गया होगा? परसेंटेज के 50 तो लगा के ही रखे, थोड़ा बहुत निकला, ज्यादा नहीं निकला, थोड़ा बहुत ही निकला। यानी 20-30% निकला होगा बस। हाँ बस 1-1.25 महीना आलू ये चलेगा। डंप हो गया, कोठा हो गया, आपका ये क्या नाम है कि ये इधर का पंजाब का ये पुखराज हो गया, ये तो चलेगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर स्टोर से उम्मीदें रहेंगी? स्टोर की उम्मीदें 15-20 मई से स्टोर चल पड़ेगा। तो भाई साहब, आज भाव की बात करते हैं। भाव क्या क्या बने जी, किस किस वैरायटी के? चाहे पंजाब है, संबल है, चंदोसी है। पंजाब का यहाँ से ले लेते हैं, संबल से पुखराज, संबल पुखराज जो संबल का 170-80 रुपए से लेके नीचे से, और 210-20-30 तक बिक रहा है।
कोई ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है तो 250, 60, 70 दिख रहा है, इससे ऊपर नहीं है। जब सोना की पोजीशन है नीचे से नीचे 250 रुपए, ऊंचे में 300, 325, कोई ज्यादा बढ़िया 350। डायमंड है, पंजाब का डायमंड है, नीचे में 270, 80 भी बिक रहा है, ऊंचे में 300 भी है, 325 भी है, 350 भी है। जैसा आलू है वैसा रेट। बाकी रही बात सूर्या की, सूर्या दागी दूगी है, उसका कोई भाव नहीं है। चित्ती वाला कोई भाव नहीं, वो दागी है तो वो 150 का भी, 140 का भी, 20 का भी, 200 का भी, कोई भाव नहीं है उसका। बाकी बढ़िया सूर्या है 350 से 400 रुपये सूर्य का भी ये भाव आ गया, भाव आ गया। 37, 97 का भी भाव 300, 350 का। ये जो अलीगढ़ साइड के आ रहे हैं बढ़िया आलू, और ये इधर ये शमशाबाद के जो आलू आ रहे हैं कलरदार है, बहुत अच्छे हैं, ठंडे हैं, दागी दूगी नहीं है, उस आलू के भी 300 से 370, 80 के भाव है। यानी एक ठप्पा सा लग गया है आलू के ऊपर। बाकी कुल मिला के मैं एक बात और कहना चाहूँ, सिलेंडर की वजह से आलू में मार तो पड़ा ही है, क्योंकि ले नहीं रहा, पब्लिक भी गाँव जा रही है। ये दूसरी नंबर बात, अब स्कूलों की छुट्टियां भी आ रही है, तो जो निचले वर्ग का लोग है वो बेचारा वो सोच रहा है फैक्ट्री में काम करूं, सिलेंडर भरवाऊं, कर रहा है ये करूं, वो यहाँ से प्लान कर रहा है। वो सोच रहा है गाँव ही चलो, अपने गाँव में ही रहेंगे, इतना तो वहाँ भी। और गोपाल भाई एक चीज है, अभी तो सिर्फ एलपीजी पे असर पड़ा है, अगर ये डीजल और पेट्रोल पे अगर असर पड़ा ना, बहुत काम तो खराब, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। आप बहुत खराब हो जाएंगे। ये जो आम चीजें है ना, ये भी बहुत महंगी हो जाएगी। मतलब हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है ना, वो भी बहुत महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और अगर ये युद्ध चला, इंटरनेट वगैरह सब बंद हो जाएंगे, बहुत काम, समझ लो देश एकदम गड्ढे में ही चला जाएगा। अच्छा, अभी आलू के किसानों की तरफ से ये भी चीजें देखने को मिल रही है कि आलू किसान बोल रहे हैं इस चीज को कि भाई साहब अब आलू हम नहीं लगाए। बहुत से तो ऐसे कसम खा रहे हैं कि हम गन्ना लगा लेंगे, हम कुछ और लगा लेंगे, लेकिन हम आलू नहीं लगाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कह दूं, आलू जब देने पे आता है ना, तो इतना देता है कि वो 10 साल की भरपाई पूरी कर देता है। मैंने देखा अपने भी 2003 से 2026 आगे में 23 साल हो गए मेरे को ये काम करते, मेरी मूछें और रेखें भी नहीं जमी थी, 23 साल हो गए। लेकिन 23 साल में मैंने ये देखा, जितना ही नीचे जाता ना, उतना ही एक बार में दे देता, इतना देता कि आदमी संभाल नहीं पाता। अभी 2020 में देख लो, लोगों को इतने दिए, 50-50 लाख, 70-70 लाख लोगों ने कमाए, आलू से कमाए, जिनके पास आलू थे। नुकसान भी है तो सब चीज है, वो ये तो एक प्रभु को पता है ना कब किसको कितना देना है। सही बात। तो उतना दे देते हैं, ऐसी बात नहीं। ये साल नुकसान की लगी है, हो सकता है अगला साल क्या स्टोरी लग जाए, उनके इच्छा के बिना कुछ काम नहीं और होता। अगर ये कहावत किसी ने कही है ना भाई साहब कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को मिलता नहीं है, तो ये कहावत में दम तो होगा, बहुत दम है। हमारे बड़े बूढ़ों ने अगर ये कही है तो बहुत दम है। तो गोपाल भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं लगातार जानकारी देने के लिए। अंत में क्या कहोगे आपको के लिए, बाजारों के लिए, हमारे किसान साथियों को? आवक देखो जी, धीरे धीरे मैं तो यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों से कि थोड़ा थोड़ा ना सब मंडियों में माल को भेजें, एक ही मंडियों में मत भरो। अभी ये 2 हफ्ते से एक ही मंडियों में माल को भर के रख दिया आपने, ऐसा तो ये थोड़ा सा बिक्री पे भी फर्क है। और दूसरी नंबर बात है, युद्ध का भी कुछ फर्क है, सिलेंडर विलेंडर नहीं मिल रहे, इसका भी है। किसान भाई क्या करेंगे? बाकी देखो जी, ग्राहक तो है नहीं, हम तो ये चाहते हैं माल को मेहनत से बेचें, तेज बेचें। आपका माल मंदा बेच के हमें भी कोई खुशी नहीं होती है। बिल्कुल, एक ही दुकान और एक ही मंडी में माल को ना भरें, सब मंडियों में माल को भेजें, थोड़ा थोड़ा करके धैर्य बना के निकाल ले माल को। मंदा तो आई, अब यहाँ तो इसलिए भेज रहे ना, उनको पता है कि अभी स्थितियां विपरीत चल रही हैं। हाँ, चलो आजादपुर मंडी में कम से कम पेमेंट तो मिल जाएगी। हाँ, ये बात है। हमारी मंडी में पेमेंट लगभग कोई नहीं रोकता, करंट पेमेंट होती है और खरी पेमेंट है। और मंडियों में मैंने देखा, छोटी छोटी मंडियों में 10,000 आज ले जा, 5,000 कर ले जी, 20,000 परसों ले जी, ये ड्रामा है। बाकी ये है कि भगवान से ये कामना करते हैं भाई किसान भाइयों को भी मिले। किसान जीवित है तो हम जीवित है, किसान के बिना अर्थव्यवस्था फेल है। अभी मैं 2-4 दिन पहले टीवी पे देख रहा था, मोदी जी ये कह रहे थे कि 2024 में और 22 में हमने चावल का निर्यात करा था यहाँ से सब देशों को। तो हमारे किसान भाइयों से बड़ा कोई भी नहीं है। हमारे देश का चावल सब देशों ने खाया, तो भाई किसान तो है ही, किसान तो एक अन्नदाता है भाई। फिर भी चलो नुकसान हुआ इस साल, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ आलू ही देगा। आलू से निकला हुआ घाटा आलू में ही निकलेगा, इस बात का मेरे को तजुर्बा है। 23 साल हो गए मेरे को काम करते करते। आलू जब देने पे आता है तो पूरा देता है, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम कॉन्टेक्ट नंबर 98 71 66 33 98। फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, 1155 ये 314 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। और ये जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये भाई साहब का कार्ड देख लो जी आप, और इनको आप संपर्क कर सकते, देखो नंबर है भाई साहब का, गोपाल सिंह के नाम से। धन्यवाद।